फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा पढ़ाई वगैरह सब बाधित हो गई है आपकी, और इसका अभी पता भी नहीं है कितना लंबा चलेगा। और इसी को मैं ध्यान में रखते हुए आपके लिए यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है आपको दिख रहा होगा, नवभारत एजुकेशन के नाम से है। अब देखिए काफ़ी टाइम हो गया, तो हमने ये ठान लिया है कि अब हम यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और यूट्यूब पे हम जो आपको यहाँ से पढ़ाने वाले हैं, तो हमारा इरादा है आपको पढ़ाने का परसेंट, ये आपका जो ये है आपका मैथमेटिक्स, और मैं आपको यहाँ से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कंप्लीट आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वहाँ पर, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस तो भले ही चले जाएगा आपका यहाँ पे, अभी नहीं जाएगा तो 3-4 महीने बाद चला जाएगा यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा जो ये टाइम है ना आपका यहाँ पे, ये काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल है आपका यहाँ पे। ये टाइम दोबारा से लौट के नहीं आएगा आपके लिए यहाँ पे, इसलिए अपने आप को लगातार तैयार करते रहे वहाँ पे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे ना यहाँ पे, तो आप कितने भी एग्जाम दे लीजिए, वहाँ से सफलता आपको नहीं मिलने वाली वहाँ पे। तो आप कंटिन्यू रखें चीज़ों को, और लगातार आप सीखते रहिए, अपनी किताबों के साथ साथ हमारे चैनल के साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहिए, ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑफलाइन में जैसे मेहनत करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑनलाइन में मेहनत करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। लेकिन आपका मेरे को यहाँ पे साथ चाहिए। आप अपना जो खुद का ये आपका खुद का चैनल है, समझे आप इसको यहाँ पे, ऐसे किसी दूसरे के चैनल के आधार पर आप नहीं जुड़े यहाँ पे। आप ये समझे कि अपना खुद का चैनल है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास आप इसको शेयर करें। देखिए जितने ज़्यादा लोगों के पास हम यहाँ से पहुँच पाएंगे ना, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस काम के लिए कोई हम अकेले थोड़ी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्टूडेंट्स का साथ चाहिए मेरे को यहाँ पे। जैसा कि आपको पता, आपका मेरे को खूब प्यार मिला है ऑफलाइन क्लासों के अंदर यहाँ पे। अब ऑफलाइन क्लासेस तो हम ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम ऑनलाइन की शुरुआत कर रहे हैं। और ऑनलाइन के अंदर मैं आपको कंप्लीट गणित पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे। तो आप है ना इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो आपके जानकार स्टूडेंट हैं या जो कहीं पढ़े हुए हैं या कहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको भी इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हो सकता है किसी और की भी आपकी वजह से लाइफ चेंज है यहाँ पे। एक चीज़ हमेशा आप याद रखना है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि हम कई बार अपने को कोई अच्छी चीज़ लगती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के पास में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बताओ उस चीज़ को हम शेयर क्यों करते हैं यहाँ पे? ताकि हम अपने अंदर का जो अच्छा इंसान है ना, उस अच्छे इंसान को उसके अंदर दिखाना चाहते हैं, भाई अपने अंदर एक अच्छा इंसान है यहाँ पे। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस चैनल को किसी दूसरे स्टूडेंट्स के पास अगर यहाँ से शेयर करोगे ना, तो आपका अच्छा इंसान अंदर से जागेगा, तो लोगों के पास उसको फायदा मिलेगा, उनको यहाँ पे उनके दिल से आपको दुआ मिलेगी इस प्रकार से आपकी। तो मैं कोशिश मेरा यहाँ से अच्छा करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ पे सहयोग मिलता रहे बराबर। मैं यही उम्मीद के साथ इस चैनल को शुरुआत करता हूँ। और आइए अब हम यहाँ से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं गणित के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे, कि गणित किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से चीज़ों को सीखेंगे हम यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए यहाँ पे ये है कि गणित के बारे में आपको यहाँ से इस चैनल पे क्या पढ़ने को मिलेगा, और आप इसको किस प्रकार से करोगे यहाँ पे। देखिए जब गणित आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ से। मैथ्स को मैंने 2 भागों में बांट के मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीटली आपके यहाँ पे। मैथ्स का जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका यहाँ पे, वो अर्थमेटिक होगा, जिसको हम अंकगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अंकगणित बोलते हैं, अंकगणित बोलते हैं आपको यहाँ पे, जिसको अर्थमेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और जो इसका दूसरा पार्ट रहने वाला आपका यहाँ पे, उसका नाम है एडवांस। उसका क्या नाम है? एडवांस नाम है उसका यहाँ पे, एडवांस नाम है उसका यहाँ पे। देखिए अंगणित के अंदर हम परसेंटेज, रेशियो, आपका इसके अलावा आपके जैसे CI हो गया, SI हो गया, ये एवरेज वगैरह हो गया, LCM HCF हो गया, काफ़ी सारे चैप्टर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। लगभग मैं 20 से 22 चैप्टर आपको अंगणित के अंदर पढ़ाऊंगा यहाँ से। उसके बाद में एडवांस मैथ के अंदर मैं काफ़ी सारे चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मेंसुरेशन हो गया आपका, इसके अलावा ज्योमेट्री हो गई, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चैप्टर जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, या आपकी इस प्रकार से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। इस प्रकार से कंप्लीट मैं वहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं गणित की शुरुआत कहाँ से करूँ? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है आपकी यहाँ पे। देखो हर एक टीचर, हर एक एजुकेटर के स्टार्ट करने के अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को, लेकिन मैं आपके लिए जो गणित की शुरुआत करूँगा यहाँ पे, वो मैं अंगणित से शुरुआत करूँगा। अंगणित में भी मैं जो स्टार्ट करूँगा चैप्टर, सबसे पहले उसका नाम है परसेंटेज नाम है उसका। क्या नाम है उसका? उसका नाम है परसेंटेज नाम है उस चैप्टर का। यहाँ पे परसेंटेज से मैं शुरुआत करूँगा चीज़ों की यहाँ पे, परसेंटेज। और आपको मैं बता दूं कि आपके जो मैथ्स पढ़ना है ना आपको यहाँ पे, उस मैथ्स को पढ़ने के टोटल 2 पिलर होते हैं आपके। टोटल यहाँ पे मैथ्स को पढ़ने के 2 पिलर होते हैं मेरी नज़र के अंदर, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना पिछले टाइम से, जैसे को मेरा अनुभव वहाँ पे। तो मैथ्स को पढ़ाने के 2 पिलर होते हैं। एक तो आपका परसेंटेज होता है, एक तो क्या होता है? परसेंटेज होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? रेशियो होता है। दूसरे पिलर का नाम है इसका रेशियो यहाँ पे। जैसे आपकी जो मैथमेटिक्स है ना, इस मैथमेटिक्स की ये आपकी जो बिल्डिंग है ना आपके यहाँ पे, इस बिल्डिंग के 2 पिलर आपके यहाँ पे, इन 2 पिलर पे टिकी हुई है। एक का नाम है परसेंटेज
और दूसरे का नाम है रेशियो आपका यहाँ पे। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि एक मैं इस प्रकार से इस बात से क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले मैं रेशियो और परसेंटेज यहाँ से पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आगे की चीज़ें यहाँ से आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेशियो परसेंटेज पढ़ोगे, उसके बाद में आप रेशियो पढ़ोगे यहाँ पे। अगर ये 2 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना यहाँ पे, तो मैं कंप्लीटली आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले कोई भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊँ वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आने वाला है पूरी गणित के अंदर। यहाँ पे देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना गणित के अंदर, तो तब आपको ये गणित हमेशा के लिए बोरिंग लगेगी यहाँ पे। बाकी अगर आपने एक बार इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। देखो, कोई भी चीज़ जो बोरिंग लगती है ना यहाँ पे, उसके पीछे का एक ही कारण होता है, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होना वहाँ पे। लेकिन जब आप इसमें अपने इंटरेस्ट को जगाओगे और मेरे द्वारा कराए हुए कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखोगे ना यहाँ पे, तो तुम दुनिया की कोई भी किताब को सोल्व करके देख लेना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती यहाँ से। तो मैं आपको परसेंटेज से शुरुआत करता हूँ चीज़ों की, और प्रत्येक जितनी छोटी छोटी बात हो सकती है ना आपको, वो बात मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप सबसे पहले देखिए परसेंटेज के बारे में। तो देखो परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे। देखो, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत बोलते हैं यहाँ पे। और प्रतिशत जो होता है ना, प्रतिशत, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है इस प्रकार से, एक तो प्रति और एक होता है आपका सत्य यहाँ पे। अब देखो, प्रतिशत, प्रति का मतलब आपको पता है क्या होता है? ऐसा निशान, और शत का मतलब नीचे 100 आपका यहाँ पे, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा 100 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए लिख दूं यहाँ पे 20%, मैंने क्या लिख दिया आपके लिए यहाँ पे? मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके लिए 20% लिख दिया। तो बताओ तुम 20% का मतलब क्या सीखते हो, क्या जानते हो यहाँ पे? आप बोलोगे सर 20% का मतलब हमने ये सीखा है कि 20/100 होता है 20% का मतलब यहाँ पे, यानी कि आपने परसेंटेज को जब हटाया ना, तो नीचे क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु के अगर 100 बराबर टुकड़े कर लिए जाए ना, कहीं पे भी किसी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े अगर कर लिए जाएं, तो 100 बराबर टुकड़ों में से अगर हम 20 टुकड़े ले लें, तो उसको हम 20% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20%। देखो कैसे, समझो बात को यहाँ से। इस प्रकार से देखो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अगर हम 100 टुकड़े कर दें ना, उनमें से अगर ऊपर हम इस प्रकार से 20 टुकड़े ले लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे, उसको हम 20% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से हम 20% बोलते हैं। अब देखो और समझो बात को यहाँ पे, ये 20/100 गया ना आपका यहाँ पे, ये तो आपका 100 में से 20 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा कर दूं ना यहाँ पे, जैसे 20 से कम 20 हो गया, और ये हो गया 20×5 100 आपका यहाँ पे, तो ये 1/5 हो गया आपके सामने। क्या हो गया यहाँ से? ये 1/5 हो गया। यहाँ पे देखो, ये 20 से अगर ये 1 हो गया, और ये 100 से क्या हो गया? 5 हो गया, तो इनकी वैल्यू छोटी होगी। अगर यहाँ से अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बात करूँ, तो अगर किसी वस्तु के 5 बराबर टुकड़ों में से अगर मैं 1 टुकड़ा ले लूँ ना यहाँ पे, तो वो भी क्या होता है आपका यहाँ पे? वो भी आपका 20% होता है। वो भी क्या होता है? वो भी 20% होता है। नहीं समझ में आई बात आपको यहाँ पे? फिर बताता हूँ दोबारा से। किसी वस्तु के अगर मैं 1 2 3 4 5 में से अगर 1 टुकड़ा ले लूँ ना यहाँ पे, तो 20% होता है आपका यहाँ पे। तो देखो, कभी भी कोई परसेंटेज मान अगर आपके सामने कहीं पे भी दिया हो ना, जैसे 30% आपको कहीं दिया हो आपको यहाँ पे, उसको अगर आपको भिन्न में चेंज करना है, तो ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे क्या करोगे आप बताओ? आप नीचे 100 लगाओगे यहाँ पे। आप समझ में आई क्या बात आपको? यहाँ पे लगाने के बाद आपको पता है, देखो एक और बात समझो यहाँ पे। आप कभी भी अगर कोई अनुपात हो ना आपके सामने, जैसे A/B कहीं दिया हुआ है, तो आप इसको A/B लिख सकते हो यहाँ पे। यानी कि इसको अगर आप सॉर्ट आउट करोगे ना यहाँ पे, तो ये 3 क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये रेशियो हो गया आपका यहाँ पे इस प्रकार से। तो 30% की मीनिंग होगी 3/10 हो गया आपके यहाँ पे। मैंने क्या बताया बताओ आपको? मैंने ये बताया, कोई भी अगर परसेंटेज मान अगर कहीं पे भी आपको दिया हो ना, उसको अगर आपको भिन्न में बदलना हो, भिन्न क्या होती है? जिसको मैं A/B के रूप में लिख पाऊँ यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में चेंज करना हो, तो भिन्न में चेंज करने के लिए परसेंटेज कम का मतलब है नीचे 100 लगा दो यहाँ पे आप। तो ये लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और इसको काटना पड़ेगा 25 से कम 25, और 25 100 का 100 आपको यहाँ पे, तो 1/4 हो गया। समझ में आ गई पहली बात तो आपको यहाँ पे? तो परसेंटेज है आपका यहाँ पे, उस प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? भिन्न में। वो बात समझ में आ गई क्या बताओ आपको यहाँ पे? परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना समझ में आ गया क्या बताओ आपको? हाँ सर आ गया समझ में यहाँ पे। तो क्या करेंगे बताओ परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने के लिए? जैसे आपके सामने आ गया 16 से 2/3% आ गया आपके सामने, इसको भिन्न में चेंज करना आपको यहाँ पे। तो देखो 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया? 50, और बट्टे क्या हो गया? 3, और ये हो गया परसेंटेज। और मैंने क्या कहा? परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 100 लगाते हैं। तो 50/3 और नीचे क्या आ गया? 100 आपका यहाँ पे। तो ये हो गया 50 से 2 बार कट गया आपका यहाँ पे, तो 1 कितना आ गया? 6 आ गया इस प्रकार से। तो एक बात आपको समझ में आ गई क्या यहाँ से? क्या समझ में आ गई आपको यहाँ पे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? आ गया क्या? क्या परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं यहाँ पे, और फिर रेशियो छोटा कर लेते हैं यहाँ पे।
देखो अगर कभी भी आपको वापस अगर रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना हो ना, या भिन्न को अगर वापस परसेंटेज में चेंज करना हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप, और परसेंटेज का साइन वापस लगा दोगे यहाँ पे, वापस परसेंटेज में चेंज हो जाएगा आपको यहाँ पे। अगर जैसे 1/4 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करो वापस यहाँ पे, और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दो यहाँ पे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25% हो जाएगा इस प्रकार से। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई आपको? यहाँ पे समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है आपका यहाँ पे मामला। तो इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। देखो एक चीज़ और सीखो यहाँ पे आप, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ फ्रैक्शंस आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी गणित के अंदर मैं कुछ फ्रैक्शंस का उपयोग करने वाला हूँ वहाँ पे, वो आपके लिए जरूरी है। देखो अगर कभी भी अगर आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, कहीं पे भी एक, कहीं अगर आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक का मतलब कितना होता है? एक का मतलब होता है 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है एक का मतलब यहाँ पे। होता है नहीं होता बताओ? यहाँ पे एक का मतलब होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है यहाँ पे। अगर कभी भी अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको 1/2 दिया हुआ है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है? तो 1/2 का मतलब होता है 50%। कितना होता है? 50% होता है 1/2 का मतलब यहाँ पे। आप बोलोगे सर कैसे आया 50%? अभी तो बता दिया ना थोड़ी देर पहले कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। जैसे 1/2 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, ये 50% हो गया आपका यहाँ पे। इसी प्रकार अगर आपको 1/3 कहीं दिया हुआ है, तो 1/3 का मतलब कितना होता है? ये होता है 33 सही 1/3% होता है। ये आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे। इसको दूसरी भाषा में हम 33.33% भी लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1/3 का मतलब 0.33 होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपको 1/4 कहीं दिया हुआ है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है? तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब 25% होता है, 25% यहाँ पे। इसी प्रकार अगर कहीं 1/5 आपको दिया हुआ है, तो 1/5 का मतलब होता है कितना? 20% होता है। इसी प्रकार कहीं अगर आपको 1/6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना होता है बताओ? इसका मतलब होता है 16 से 2/3% होता है आपको यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे। 1/6 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब इसमें भाग दोगे ना 100 में आप छक्का, तो देखो 6 एकम 6, कितना बच गया? 4, 6 छंगा 36 हो गया आपका यहाँ पे, और 4/6 इसका मतलब 2/3 हो गया, इसको काटा था आपने इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपको 1/7 कहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 14 से 2/7% होता है इस प्रकार से। देखो इनको आप ऐसे भी याद रखना, इसका मतलब 16.66% भी होता है यहाँ पे, ये भी याद रखना आप यहाँ से। इसी प्रकार 1/8 होता है ना आपका यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे 14.28% होता है इस प्रकार से। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। देखो ये चीजें जो है ना आपकी पॉइंट वाली, ये आपकी एसएससी पटवार या फिर आपकी जो रेलवे के एग्जाम है ना, वहां से तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम बैंकिंग का एग्जाम देने बैठोगे ना, तो वहां पे पॉइंटों की फ्रैक्शन आती है, क्योंकि वहां पे तो काम ही कैलकुलेशन का है बैंकिंग में, तो इसके अकॉर्डिंग होता है सारा काम। तो 1/8 की अगर मैं बात करूँ, तो 1/8 का मतलब कितना होता है बताओ? 12.5% होता है। इसकी मीनिंग होती है 12.5%। क्या होती है? 12.5% होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? बताओ। कुछ फ्रैक्शन लिखा रहा हूँ जो आपको याद कर लेनी है, और याद नहीं होती भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको इतनी बार उपयोग कर लूंगा कि आपको चीज़ें खुद ही याद हो जाएगी यहाँ से, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। याद नहीं होती है तो भी डोंट वरी रहे, लेकिन एक बार आप इन चीज़ों को देख लीजिए यहाँ से। आप देखो इसी प्रकार अगर आपको 1/9 कहीं दिया हुआ हो, तो 1/9 का मतलब कितना होता है? ये होता है 11 से 1/9% होता है इसका मतलब यहाँ पे। इसकी दूसरी भाषा होती है 11.11% होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर मैं 1/10 की बात करूँ यहाँ पे, तो 1/10 का मतलब होता है 10% होता है। इसी प्रकार मैं 1/11 की बात करूँ यहाँ पे, तो 1/11 होता है 9 सही 1/11% होता है। इसकी दूसरी भाषा होती है 9.09% होता है, ये वाला आपको यहाँ पे, ये 9.09% होता है। इसी प्रकार मैं 1/12 की बात करूँ यहाँ पे, ये होता है 8 सही 1/3% होता है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 8.33% लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको? इसी प्रकार अगर मैं 1/13 लिखूँ यहाँ से, तो देखो ये कितना हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं भी आता ना यहाँ पे, तो ऐसा मानो कि ऊपर 100 है यहाँ पे और नीचे 13 है, तो देखो 13 7 91 हो गया। क्या बताओ यहाँ पे? 91 हो गया। अब 100 में से कितना बच गया? 9, और बटे हो गया 13 आपका यहाँ पे इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपको 1/14 लिखना है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो 14 7 98 हो गया ना, 98 से 2 ऊपर और नीचे 14, तो 1/7% हो गया। या इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ यहाँ पे? 7.14% भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं 1/15 की बात करूँ यहाँ पे, तो 1/15 कितना होता है? देखो 15 की 90 हो गया ना यहाँ पे, तो 2/3% आपका यहाँ पे, या 6.66% हो गया। देखो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको सीखना है ऐसे। इसी प्रकार मैं जैसे 1/16 की बात करूँ आपके लिए यहाँ पे, इसी प्रकार मैं आपके लिए 1/16 की बात करूँ यहाँ पे, तो बताओ 1/16 कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ से 1/16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.25% हो जाएगा यहाँ पे, या इसको दूसरी भाषा में 6 से 1/4% भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
इसी प्रकार 1/17 की बात करूं तो देखो 70 5 85 हो गया ना आपका यहाँ पे, तो 15/17% हो गया ना इस प्रकार से। इसी प्रकार 1/18 की बात करूं यहाँ पे तो 18 पंजे 90 और ये हो गया 10/18 यानी कि 5/9% हो गया। इसी प्रकार 1/19 कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये हो गया 19 5 95 5/19% हो गया। इसी प्रकार 1/20 कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये हो गया आपका यहाँ पे 5% इस प्रकार से। तो कुछ फ्रैक्शंस है आपके यहाँ पे जिसके परसेंटेज मान आपको यहाँ से पता होनी चाहिए यहाँ पे, ये आपके काम की चीजें हैं यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको यहाँ से। देखो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो, कुछ फ्रैक्शंस को आपको यहाँ से ब्रेकआउट करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए फ्रैक्शंस को यहाँ पे। बाकी देखो इन फ्रैक्शन को मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, इनको आप यहाँ से देख लेना स्लाइड के अंदर। यहाँ पे ये टोटल 2 स्लाइडों में आपको दी हुई है, यहाँ से भी आप इनको देख सकते हो। बाकी आप यहाँ से चीज़ों को सीखो। देखो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ और मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जिनको आपको सीखनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो आपको कुछ फ्रैक्शंस को ब्रेक करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कई बार आपको दे देगा यहाँ पे जैसे 83, ये आपको देखो जैसे आपको यहाँ से एक फ्रैक्शन दे दी, ये आपको 83 से 1/3% आपको दे दिया यहाँ पे, और आपको इसको कन्वर्ट करना है इस प्रकार से, इसको बिन में लिखना है यहाँ पे। देखो आपके पास में एक तरीका तो ये है कि 83 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 जोड़ के फिर 3 फिर नीचे 100 लगा के सेल कर लो यहाँ पे। लेकिन आपको है ना इसको ब्रेक करना आना चाहिए यहाँ पे। बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 50% प्लस 33 से 1/3% लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, बताओ यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बताओ 50% का मतलब अभी मैंने क्या बताया सर, आपने 1/2 बताया यहाँ पे, प्लस आपका यहाँ पे इसका मतलब क्या बताया 1/3 मैंने बताया यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ से है ना आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे यहाँ पे। एलसीएम कितना आ गया इनका बताओ यहाँ से, इनका एलसीएम आ गया आपको यहाँ पे 6, इसमें 2 का भाग दे दो 3 आ गया यहाँ से, और ये कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो ये कितना आ गया यहाँ से 5/6 आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से अगर मैं 1-2 और ले लूँ यहाँ से, जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है जैसे 62.5% आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ है 62.5% आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आपको बिन में चेंज करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, काफ़ी सारे तरीके आपके पास में। आप देखो एक तो यहाँ पे लिख सकते हो 50% प्लस कितना बताओ 12.5% लिख सकते हो आप इसको यहाँ पे, एक तो तरीका ये है। तो इसको 50% को आप 1/2 लिख सकते हो क्या बताओ, इसको आप 1/8 लिख सकते हो यहाँ पे। देखो आप क्या करते हो, इसको जो एलसीएम लेते हो ना यहाँ पे, आपका एलसीएम लेने का तरीका पता नहीं, आप इस प्रकार से लेते हो, अभी मैंने पहले जो लिया है ना इस प्रकार से, लेकिन मैं किस प्रकार से एलसीएम को नोट करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हर आपका है ना आपका यहाँ पे, दोनों के हरों को मैं क्या करता हूँ हमेशा बराबर करता हूँ यहाँ पे। ये 2 है ना और ये क्या आपका यहाँ ये 8 है और ये 2 है ना आपका यहाँ पे, तो दोनों को मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह पे यहाँ पे, ऊपर नीचे यहाँ पे। अब देखो अगर किसी संख्या के अगर हर बराबर हो ना तो संख्या सीधी जुड़ जाती है, ऊपर पता है आपको यहाँ पे, तो नीचे 8 आ गया और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, ये 5/8 हो गया इसका। जैसे आपको दे दे, जैसे मैं एक फ्रैक्शन को और जोड़ता हूँ, जैसे 20% में मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, ये जोड़ दिया 16 से 2/3% जोड़ दिया। देखो जोड़ के बना सकता है एग्जामिनर यहाँ से, तो हो जाएगा आपका 36 से 2/3% हो गया। इसकी आपको बिन बनानी है यहाँ पे, कितना हो गया कैसे बनाओगे आप, इसी प्रकार बनाओगे 20% हो गया, और ये कितना हो गया बताओ यहाँ से 16 से 2/3% हो गया, तो ये 1/5 है, प्लस कितना हो गया यहाँ से 1/6 हो गया यहाँ पे, तो इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ यहाँ से। अब देखो इनको बराबर कर लो यहाँ पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे यहाँ पे, और इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो नीचे तो 30 आ गया ना आपका यहाँ पे, तो 4 5 कितना हो गया 11/30 हो गया। इस प्रकार से ऐसे आप फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। देखो आप इसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताता हूँ यहाँ से, जो आपके काम के यहाँ से जो आपके काम में आएगी यहाँ पे। देखो आपको एक चीज़ बता होना चाहिए यहाँ पे। देखो कई बार आपको बोलता है किसी व्यक्ति की, जैसे किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी, यहाँ पे समझना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आगे काम में आएगी आपके यहाँ पे, विशेषकर जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे और यहाँ पे परसेंटेज में खूब जगह काम में आएगी ये चीजें आपके। जैसे आपको 20% की बात करें, इसकी मीनिंग क्या होती है बताओ, इसकी मीनिंग होती है 1/4। क्या होती है 1/4। आपको बोले कि किसी व्यक्ति की इनकम में 25% की वृद्धि होगी, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो सर पहले इसकी इनकम कितनी थी 100 थी और अब कितनी होगी 25% बढ़ा दिया, तो आप उसको 125 लिखते हो यहाँ पे। क्या लिखते हो 125 लिखते हो यहाँ पे, और बाद में आप काट के इसको छोटा करते हो, 25 से कम 25, ये 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ऐसे 4/5 लिखते हो यहाँ पे। आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको ये करना है कि किसी व्यक्ति की इनकम में अगर 25% की वृद्धि होगी ना, तो आपकी पहले की जो वैल्यू है ना आपकी यहाँ पे, उस पहले की वैल्यू को आपको यहाँ पे 4 रखना है यहाँ पे। अब बताओ 4 क्यों रखना है यहाँ पे आपको, क्योंकि सर आपने ही तो बताया था थोड़ी देर पहले कि 25% की फ्रैक्शन 25/100 होती है यहाँ पे, और आप अब तक पहले वाली संख्या को 100 ही तो मान रहे थे यहाँ पे, तो 100 के आधार पर तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशियो में छोटी वैल्यू होगी तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि संख्या तो उसी रेशियो में कम हो रही है ना आपकी यहाँ पे। इसलिए अगर पहले संख्या ये आपकी यहाँ पे 4 थी, ये संख्या अगर पहले यहाँ पे आपकी 4 यूनिट थी आपकी यहाँ पे, और अगर 25% की वृद्धि हो गई है, तो याद रखना ये नीचे वाली संख्या का परसेंटेज मान हमेशा ऊपर वाली संख्या होता है,
4 का 25% जो होता है ना आपका यहाँ पे, ये 1 होता है आपका यहाँ पे। 4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से? 1 हो जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी संख्या बताओ आपकी यहाँ पे? अभी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी आपके यहाँ पे, 1 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे समझ में आएगी बात आपको यहाँ से? देखो जैसे मैं आपके लिए और 1-2 एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी व्यक्ति की आय में, जैसे आपको बोल दिया कि 20% की वृद्धि हो गई है यहाँ पे, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5। अगर पहले उसकी आय 5 थी तो 5 में 1 की वृद्धि होगी 6 हो गई, ऊपर वाली संख्या हो गई। अगर 20% की कमी बोल देना यहाँ पे तो 5 से 4 हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसे आपको चीज़ों को सीखनी है, ऐसे आपको हल करना है। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम में 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई यहाँ पे, इसकी मीनिंग क्या होती है? 1/6 होती है। तो 6 से बढ़ के कितनी होगी बताओ यहाँ से? 7 हो गई। या आपको बोल दें कि किसी व्यक्ति की इनकम में 14 से 2/7% की कमी आ गई, इस प्रकार से इसकी मीनिंग 1/7 होती है। तो 7 से घटी कितनी हो गई? 6 हो गई। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे, बाकी ज़्यादा कुछ जानने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं। बाकी इसमें मैं कम से कम 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मेरे हिसाब से कोई फायदे वाली बात नहीं है यहाँ से। तो हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं और टाइप 1 से चीज़ों की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पे, देखो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देख लो आप। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से, अगर किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के बजाय अगर 6/5 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या होगा यहाँ से? देखो किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था, आपको क्या करना था? आपको इसका जो सही काम करना था ना यहाँ पे, वो करना था 5/6 से मल्टीप्लाई करना था आपको यहाँ पे। लेकिन आपने गलत क्या कर दिया यहाँ पे? गलती आपने गलती ये कर दी साहब, इसको 6/5 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 6/5 से गुणा कर दिया। तो आपको बोला गया प्रतिशत में त्रुटि क्या होगी। देखो अगर किसी संख्या को, यानी कि कोई एक संख्या है आपके पास में जो फिक्स है बिल्कुल यहाँ पे, जैसे वो संख्या तुम चाहे अक्ष ही मान लो, यहाँ पे अक्ष को 5/6 से गुणा करना था और उस अक्ष को आपने क्या कर दिया? 6/5 से गुणा कर दिया। 5/6 से करना था और आपने 6/5 से कर दिया। लेकिन आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर आपने इसको यहाँ पे अक्ष मान लिया ना तो तुमको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना आइडिया नहीं हो पाएगा यहाँ पे कि वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, हम इस वैल्यू को अक्ष नहीं मानते हुए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या जो आपको दे रखी है ना यहाँ पे, ये 6 और 5, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मानेंगे। हमेशा याद रखना, पूरी गणित के दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे, नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मानेंगे यहाँ पे। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ गया? 6 और 5 का। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, इसको 30 से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो कितनी बार गए यहाँ से बताओ? ये आपका 5 बार गया। तो आपको ये 5/6 है ना, जैसे वो संख्या 30 थी आपकी, इस 30 को आपको 5/6 से गुणा करना था, तो कितना आने वाला था बताओ? परिणाम 25 आने वाला था। लेकिन आपने इस 30 को 6/5 से गुणा कर दिया, तो आपका कितना आ गया बताओ? यहाँ से 36 आ गया। तो बताओ परिणाम में क्या हुआ? सही तो आपका 25 आना था और गलती से आपका 36 आ गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया बताओ? यहाँ से आप बोलोगे सर 11 की वृद्धि होगी यहाँ पे, और 11 की वृद्धि किस पे हुई है? 25 पे। तो आप मेरे को ये बताओ 100 पे कितना होगा? यहाँ से आप 25 से काट दो आप इसको यहाँ पे, ये कितनी बार गया? 4 बार यहाँ पे। तो 44% का क्या होगी? वृद्धि होगी यहाँ पे परिणाम में। तो समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ से। देखो आप अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद में देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अगर किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। आपको किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया? इसको आपने इसको 3/5 से गुणा कर दिया यहाँ पे। ये आपका राइट काम तो ये था और रोंग आपका ये हो गया यहाँ से। तो आपको संख्या को क्या मानना है? ये नीचे वाली संख्या का एलसीएम मान लो यहाँ पे। आप बोलोगे सर एलसीएम को क्यों मान रहे हो यहाँ पे, इसकी क्या जरूरत है? एलसीएम को इसलिए मान रहा हूँ कि देखो एलसीएम से वो संख्या कट जाएगी आपकी, वहाँ पे कट जाएगी तो आपकी वो पॉइंटों में वो फ्रैक्शन नहीं बनेगी यहाँ पे, इसलिए मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप, और यहाँ से भी क्या कर दो? 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 पंजे 15 हो गया आपका यहाँ पे। तो राइट तो आपका 25 हो गया और 5 3 15 और रॉन्ग कितना हो गया आपका? 9 गया यहाँ पे। तो बताओ परिणाम में कितनी कमी आ गई यहाँ से? आप बताओ 16 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई यहाँ से? 16 की कमी आ गई यहाँ पे। 16 की कमी आई किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितनी आ जाएगी आपकी बताओ यहाँ से? देखो ये फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? अब तो ये आ गया 64% आ गया आपको यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपकी यहाँ पे। कई स्टूडेंट मेरे को ये भी बोलते हैं सर कमी या वृद्धि का हमें कैसे पता चलेगा? तो आप खुद ही देख लो ना कि संख्या आपकी राइट 25 थी और रॉन्ग आपकी 9 गई यहाँ से, तो कमी तो है आपकी यहाँ पे, और क्या कैसे पता चलेगा आपको? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपको बोला गया एक छात्र को किसी संख्या का 5/16 खोजने के लिए कहा गया था, 5/16 खोजने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से उसने 5/6 पाया। उसका सही उत्तर से 250 अधिक था, तो दी गई संख्या ज्ञात करो। क्या होगी यहाँ पे? तो किसी संख्या का 5/16 पता लगाने के लिए कहा गया था किसी स्टूडेंट को, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसका 5/6 निकाल दिया यहाँ पे किसी संख्या का।
और उसका उत्तर जो था ना, वो पहले जो उत्तर आना था वहां से 250 ज्यादा आ गया। तो दी गई संख्या बताओ क्या होगी यहाँ पे। तो सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया यहाँ पे, कितना आ गया बताओ यहाँ पे, कितनी बार जाएगा यहाँ से, ये 48 हो गया यहाँ पे एलसीएम इनका। यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इनको, यहाँ पे ये 16 3 48, ये 15 आने वाला था आपका यहाँ पे, लेकिन आ कितना गया बताओ, 6 × 48 आपका यहाँ पे, ये 40 आ गया। तो बताओ परिणाम में कितने की बढ़ोतरी होगी यहाँ से, आप बताओ मेरे को यहाँ पे। आप बोलोगे सर यहाँ से जो बढ़ोतरी होगी ना 25 यूनिट की होगी यहाँ पे। अब देखो परिणाम में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है ना, इसके साथ में एक वैल्यू दे रखी है जिसको आपको कोरिलेट करना है इसके साथ में, वो दे रखी है आपको यहाँ पे 250। तो 250 25 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 250। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आप बताओ मेरे को यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। तो आपको बोला गया दी गई संख्या ज्ञात करो कितनी थी। तो दी गई संख्या कितनी थी बताओ आपकी यहाँ पे, 48 यूनिट मानी है आपने संख्या को। तो जो संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पे, हो जाएगी 48 × 10 बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 480 हो जाएगी यहाँ पे। तो 480 आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। समझ में आया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बोला गया है एक परीक्षा में एक छात्र को एक निश्चित संख्या का 3/14 खोजने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसका 3/4 पाया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिकता दी गई संख्या बताओ। देखो बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना था, इसका 3/14 निकालना था राइट आपको यहाँ पे, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, आपने इसका 3/4 प्राप्त कर लिया यहाँ पे। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ यहाँ से, दोनों का 56 आ गया क्या बताओ यहाँ से एलसीएम इनका, यहाँ पे 56 आ गया। तो 56 से मल्टीप्लाई कर, ये 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये 28 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो ये 2 बार गए यहाँ से, तो 6, और ये कितना हो गया बताओ, ये आपका हो गया 21 यहाँ पे। तो कितना अधिक हो गया यहाँ से बताओ, ये वाला कितना अधिक हो गया, 15 यूनिट हो गया आपका यहाँ पे। तो 15 यूनिट किसके बराबर हो, तो 150 अधिक के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। आपको क्या बोला गया, दी गई संख्या बताओ क्या होगी। तो संख्या को आपने 28 माना है, तो 28 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। कौन से ऑप्शन में है, 280, क्वेश्चन में नहीं है। तो ऑप्शन को चेंज कर दो फिर यहाँ पे, ऑप्शन ही मिस्टेक कर सकता है फिर तो यहाँ से 280 लिख दिया, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा इस प्रकार से। समझ में आई क्या बात है आपको यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक लड़के को एक राशि का 3/8 पता करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने उस राशि का 3/8 से गुणा करने के बजाय 3/8 से डिवाइड कर दिया। देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से ये बड़ा राइट, और यहाँ से लिख देता हूँ मैं रॉन्ग को। एक लड़के को किसी राशि का 3/8 ज्ञात करना था। यहाँ पे कोई राशि है, इसका 3/8 ज्ञात करना था। जैसे कोई राशि x थी आपकी यहाँ पे, उसका 3/8 निकालना था उसको यहाँ पे, लेकिन क्या कर दिया उसने, गुणा करने की बजाय उसमें 3/8 का भाग दे दिया यहाँ पे। ये जो राशि x थी ना आपकी यहाँ पे, उसमें 3/8 का भाग दे दिया यहाँ पे। तुम एक काम करो ना यहाँ पे, इसको सोल्व करके बताओ मेरे को यहाँ पे क्या होगा यहाँ से आपका। उसके बाद में आपको चीज़ें बिल्कुल आसान लगेगी। x तो अपनी जगह रहेगा यहाँ पे, बाकी ये 3 अपनी जगह रहेगा नीचे, और ये 8 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना आपका यहाँ पे, ये आपने जो गुणा करना था ना उसने भाग दे दिया, तो उल्टा हो गया आपका यहाँ पे 8/3। यानी कि किसी संख्या का 3/8 निकालना था और आपने क्या कर दिया, उसका 8/3 निकाल दिया यहाँ पे, कितना 8/3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, दोनों संख्याओं का कितना आ गया यहाँ से, एलसीएम आ गया यहाँ से 24, चॉइस आ गया यहाँ पे। तो दोनों जगह आप क्या करोगे, यहाँ पे चॉइस से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। यहाँ पे ये हो गया 8 या 24, तो ये हो गया 9, और ये कितना हो गया यहाँ से बताओ, ये हो गया 3 × 24, तो 64 हो गया आपका यहाँ पे। तो परिणाम में कितने की बढ़ोतरी होगी यहाँ से होगी 55 यूनिट की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे। ये 55 यूनिट किसके बराबर बताओ यहाँ से, 55 यूनिट बराबर है 55 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पूछा क्या आपको, तो ये बताओ यहाँ से। तो आपको बोला गया सही उत्तर का पता लगाओ क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा बताओ आपको यहाँ पे। आपकी जो संख्या थी वो संख्या देख लो पहले क्या हो गई आपकी यहाँ पे। संख्या आपकी 24 थी, तो संख्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1 × 24 हो जाएगी। अब सही उत्तर बताना आपको यहाँ पे, तो आपको 24 का 3/8 निकालना था ना, तो संख्या तो 1 यूनिट की वैल्यू, वैसे भी उत्तर वही आएगा 9 ही आपको यहाँ पे, लेकिन इसका आपको 3/8 करना है यहाँ पे। तो ये हो गया 8 या 24 आपको, तो 9 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पे 9। बोलो समझ में आएगा आपको यहाँ पे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे भी देखते हैं इसको हम। आपको बोला गया एक लड़के को किसी राशि का 3/5 खोजने के लिए कहा गया, उन्होंने अंश का 3/5 से विभाजित कर दिया। अब देखो यहाँ से भी वही गलती हो रही है, राइट करना क्या था, रॉन्ग क्या कर दिया। 3/5 निकालना था लेकिन डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, उल्टा काम हो गया यहाँ पे, 5/3 हो गया। एलसीएम कितना आ गया इनका, 15 आ गया यहाँ से। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे आप यहाँ पे। ये 5 थी 15 हो गया यहाँ पे 9, और ये कितना हो गया 3 × 5 = 15 आपका यहाँ पे। ये कितना हो गया 25 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से बोला गया कि उसको उत्तर मिला जो 32/75 दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ से कितना अधिक हो गया बताओ, यहाँ से कितना अधिक हो गया बताओ, यहाँ से 15 यूनिट हो गया क्या। इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ यहाँ पे, 32 बट्टे कितना हो गया
ये आपका यहाँ पे देखो 16 यूनिट हो गए यहाँ से आपका, इसकी वैल्यू है 32/75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे, ये 16 से कट गया ना, 16 2 32 आपको यहाँ पे 2/75 आ गया आपको यहाँ पे। आपको पूछा क्या है, आपको यहाँ पे सही जवाब बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो सही जवाब निकाल दो यहाँ पे। पहले तो संख्या निकाल दो आप 15 से गुणा करके यहाँ पे, 2/75 × 15, और आपको सही जवाब बताना तो उसको 3/5 से गुणा कर दो यहाँ पे। ये 15 5 75 हो गया क्या आपको यहाँ पे, 3/5 निकालना था ना आपको यहाँ पे। तो ये 5 बार गया, या कितना हो गया आपका 6/25 आ गया क्या बताओ इसका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 6/25। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में ये वाली चीज़ आती है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक कक्षा में कुल छात्रों के 3/5 भाग लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। यदि 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित है तो छात्रों की कुल संख्या का कितना हिस्सा मौजूद है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला आपका यहाँ पे। तो देखो इसमें बोला गया एक कक्षा में कुल छात्रों का गर्ल्स जो है ना यहाँ से, वो गर्ल्स कितनी है बताओ। गर्ल्स की जो संख्या है वो 3/5 भाग है, 3/5 भाग है। बताओ 3/5 का मतलब परसेंटेज कितना होता है बताओ। सर 60% होता है, तो बॉयज़ कितने परसेंट हो जाएंगे बताओ यहाँ पे। आप बोलोगे सर बॉयज़ फिर 40% हो जाएंगे वहाँ पे, और 40% की मीनिंग 2/5 होती है यहाँ पे, 2/5। या वैसे देख लो कि 5 में से 3 लड़कियां हैं आपकी यहाँ पे, तो बताओ 5 में से लड़के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके यहाँ पे। इस प्रकार से समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे। अब बोला गया 2/9 लड़कियां और 1/4 लड़के अनुपस्थित है यहाँ पे। तो उपस्थित पूछा आपको यहाँ पे, तो उपस्थित की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले डायरेक्ट, ताकि टाइम खराब नहीं हो हमारा यहाँ पे। देखो 2/9 लड़कियां अनुपस्थित है, यानी कि 9 में से 2 लड़कियां अनुपस्थित है। उपस्थित कितनी है बताओ, 9 में से 7 लड़कियां क्या है उपस्थित है यहाँ पे। और आपको बोला गया लड़कों में 1/4 क्या है अनुपस्थित है, तो 1/4 अनुपस्थित है, तो 3/4 उपस्थित है क्या बताओ यहाँ पे। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करोगे, ये 5 ये 4 और ये 9 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 180 आ गया यहाँ पे। अगर वैसे हल करोगे तो आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो क्या करो आप यहाँ पे 180 जो एलसीएम आ गया ना यहाँ पे, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसको 180 से कर दो, कितना हो गया यहाँ पे, ये कट गया 5 3 15 हो गया ना यहाँ से, और 5 6 30, ये हो गया 36 18 हो गया ना यहाँ पे, 1 और 9 और 1 10 108 तो लड़कियाँ हो गई यहाँ से। और बॉयज़ कितने हो गए बताओ यहाँ से, ये हो गया आपका यहाँ पे 72 बॉयज़ हो गए यहाँ पे। अब देखो आपको क्या बोला गया 2/9 भाग लड़कियां का है। अब देखो 108 का 2/9 7/9 कितना हो जाएगा बताओ 108 का यहाँ पे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 12 स्तंभ 84 हो गया बताओ यहाँ से। तो 84 तो लड़कियां हैं क्या है यहाँ पे उपस्थित है, और लड़के कितने हो जाएंगे बताओ 72 में से, ये 18 चौक 72 18 बार गया, तो ये 54 लड़के हो गए यहाँ पे। तो टोटल कितने अवेलेबल हो गए बताओ यहाँ से, 8 5 कितना हो गया, ये 13 हो गया यहाँ से। 138 उपस्थित है यहाँ पे, कितने में से बताओ 180 टोटल मानने आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा ना, देखो परसेंटेज कहीं नहीं है, तो इसको काट दो आप यहाँ पे। 6 से कटेगी, किससे कटेगी संख्या, ये संख्या अगर आप 6 से काटते हो ना, तो 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पे, और 36 18, ये 36 18 30 हो गया। तो यहाँ से 23/30 भाग उपस्थित है यहाँ पे। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन प्रश्न में आपको बोला गया है कि 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 भाग है। देखो टोटल जो लेंथ है यहाँ पे, ये लेंथ दे रही है छड़ की यहाँ पे 85 मीटर है यहाँ पे, और बोला गया है कि एक भाग जो है ना, ये फर्स्ट भाग जो है आपका यहाँ पे, वो दूसरे का, यानी कि दूसरे का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे कितना है 2/3 भाग है यहाँ पे। तो आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये गया 3 गुणा फर्स्ट बराबर सेकंड गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया 2:3 आ गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, ये 5 यूनिट हो गए यहाँ पे, किसके बराबर है 85। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से 17 आ गई। तो आपको क्या बोला गया लंबा भाग क्या होगा यहाँ पे, तो जिसका रेशियो बड़ा हुआ बड़ा भाग होगा यहाँ पे। तो 17 × 51 मीटर हो गया, कितना हो गया 51 मीटर हो गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ से। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन से चलते हैं फिर हम। यहाँ से बोला यदि 2 संख्याओं का योग जिनमें से एक दूसरे का 2/5 भाग 5 गुना है 50 है, तो संख्या बताओ क्या होगी यहाँ पे। देखो 2 संख्याओं का योग जिनमें से एक दूसरे का, जो फर्स्ट संख्या है आपके यहाँ पे वो दूसरे का यानी कि सेकंड का कितनी है 2/5 भाग है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूँ रेशियो की यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या 2 आ गई और सेकंड की आ गई 5 आ गई, तो टोटल 7 यूनिट हो गया यहाँ पे। और इनका 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 50 यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50/7 आ गई। तो फर्स्ट संख्या अगर आपको निकालनी है तो 50/7 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 की निकाल दो यहाँ पे, तो 100 कितनी होगी 7। और सेकंड निकालनी है आपको यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से यहाँ पे, तो 250 कितना हो गया 7 हो गया यहाँ पे 250/7। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या का 3 गुणा उसके 3/5 गुणा से 60 अधिक है,
तो देखो संख्या को आप 1 यूनिट मान लो, यहाँ से आप संख्या को कितना मान लो, 1 यूनिट मान लो, तो इसका 3 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके 3/5 गुणा से 60 दी गई, ये 3 गुणा है ना, इस संख्या का 3/5 गुणा से 60 दी गई यहाँ पे। तो यहाँ से ये संख्या 3 और इसका 3/5 गुणा कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो 5 3 15 में से 3 गया तो 12/5 हो गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू है 60 यहाँ पे। तो यहाँ से 12 पंजे 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 25 आ गई। क्या पूछा आपको बताओ यहाँ पे, तो संख्या ज्ञात करो क्या होगी। तो संख्या तो आपने 1 यूनिट ही मानी है ना यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 यहाँ पे, तो संख्या आ गई 25 आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपने देखे क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे। धन्यवाद आपका।